हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट क्लास में पॉलिनोमियल की 2023 के प्रीवियस ईयर कर लिए थे। इस क्लास में हम 2021 और 2022 के प्रीवियस ईयर देखेंगे। 2021 में काफ़ी सारे MCQs आ रखे थे, फटाफट उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज px कट्स ऑन द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज एट 2 पॉइंट्स। देखिए, जब भी आपके पास कोई ग्राफ दिखेगा, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ, जब भी आप x एक्सिस y एक्सिस का ग्राफ देखेंगे और इस ग्राफ में ये आपकी x एक्सिस हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई, तो x एक्सिस और y एक्सिस के दौरान अगर आपके पास कोई भी कर्व रैंडमली जितनी बार x एक्सिस को काटेगा, मान लीजिए एक बार काट रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो उस फंक्शन के, उस ग्राफ के जो जीरोज होंगे वो 4 जीरोज होंगे, क्योंकि 4 जगह पे काट रहा है। अब उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोला है कि वो 3 जगह पे तो कट कर रहा है और 2 जगह पे टच कर रहा है। तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, एक कट, एक टच, एक कट, एक और कट, एक टच, तो देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो टोटल 5 जीरोज इसके बन जाएंगे। दैट इज 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 2021 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर से जीरोस के ऊपर ही है। किस तरह से वो क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज px इज शोन इन अ फिगर, द नंबर ऑफ जीरोस px। तो सीधा सीधा है, a पॉइंट पे कट कर रहा है, b पॉइंट पे कट कर रहा है, c पॉइंट पे। हमें देखना है x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इसमें हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 5 एंड द सम ऑफ द जीरोज इज 8। तो मैंने आपको कल एक इक्वेशन बताई थी कि आपको अगर पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखनी है तो आपको करना होगा सम, आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का सम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 5। तो दिस इज द आंसर। समटाइम्स इसमें यहाँ पर कुछ के भी लगाया जाता है इक्वेशन को प्रॉपर लाने के लिए। तो आपका ये हो गया आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है इस क्वेश्चन का, px इज इक्वल्स टू, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b, और बोला है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है यानी x माइनस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और अगर x माइनस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कहने का मतलब है कि x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0 होगा। या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हम बात करें p ऑफ 1 बताइए, तो p ऑफ 1 की जगह पर एक्स क्यूब की जगह पर 1 आ जाएगा, ax स्क्वायर की जगह पर 1 आ जाएगा प्लस 2b। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे और ये इक्वेशन हमें 0 वैल्यू दे देगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई a प्लस 2b इक्वल टू माइनस 1। और एक इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस b इक्वल टू 4, a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, और एक इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 1। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस b इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 5। और अगर b की वैल्यू आ गई माइनस 5, तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 4 और a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4, और a की वैल्यू आ गई 9। तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू माइनस 5, ऑप्शन b इज द राइट आंसर। फाइन। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। समझने का क्या, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बच्चा इसमें गलती कर देता है, बोलता है क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा नहीं है, बट जब इसमें बोला है कि द सम ऑफ द जीरोज इज 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 5, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 0,
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम वही वाली इक्वेशन लगाएं तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मतलब यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब जीरो। तो इक्वेशन कायदे से बननी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x। बट ये ऑप्शन यहाँ तो प्लस है, ये नहीं होगा, ये इसके कोफिशिएंट ये भी नहीं होगा, इसमें +5 है ये भी नहीं होगा, तो कायदे से आंसर बचना चाहिए ये वाला, लेकिन ये आंसर इसमें नहीं है। तो ले आइए इस इक्वेशन को देखते हैं, 2x x माइनस 5, तो इसमें अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो देखिए आप ये इक्वेशन तो बन के रेडी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो हमारी थी, और बाहर एक k जैसा कुछ दिख रहा है। मैं आपको बता रहा था कि इक्वेशन के बाहर एक k लगाया जाता है कांस्टेंट, तो ये वही कांस्टेंट है। तो हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके रूट्स बताने हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप मिडिल स्प्लिट लगाइए, एक्स स्क्वायर 6 के फैक्टर करिए 2 और 3, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, आप यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, आपके जो फैक्टर बन गए वो हो गए x माइनस 2 x माइनस 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया 2 और 3। आप इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2021। क्वेश्चन में बोला है इनमें से आपके जो रूट्स हैं वो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, रेसिप्रोकल है, इस बारे में बात करी है। तो इसकी इक्वेशन ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -99, b की वैल्यू है 99 और c की वैल्यू है 127। अगर मैं सम ऑफ रूट्स बोलूँ अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस का 99, और अगर मैं बोलूँ प्रोडक्ट अल्फा बीटा, वो होता है c/a, मतलब 127। तो आप खुद बताइए, अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर चाहिए तो ये दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे प्लस वाला नंबर मिल जाएगा, और अगर दोनों ही प्लस के होंगे तो प्लस का नंबर मिलना ही मिलना है। बट यहाँ पर आ रहा है 99 माइनस का, अगर माइनस का 99 आ रहा है तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दोनों वैल्यू माइनस की होंगी, तभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए, इसमें माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन इसमें दोनों वैल्यू प्लस की नहीं हो सकती, इसमें दोनों वैल्यू प्लस की नहीं हो सकती, एक बड़ी माइनस की होगी, एक छोटी प्लस की हो सकती है, या तो माइनस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस हो सकता है। तो भाई साहब, इसमें भी माइनस माइनस आ रहा है, इसमें भी माइनस माइनस आ रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, फाइन। उसके बाद बोला अल्फा एंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, के वाले क्वेश्चन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई बार आ चुके हैं और आते ही रहते हैं। क्वेश्चन में बोला है ये इक्वेशन है आपके पास, इसमें b की वैल्यू हो गई -k + 6, c की वैल्यू हो गई 2 ब्रैकेट 2k + 1। तो अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, a की जगह पर 1 इज इक्वल्स टू 1/2, और अल्फा बीटा की क्या वैल्यू होगी c/a, तो आप लिख सकते हैं 2k - 1। इस 2 से 2 काट दीजिए, मैंने सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू यहाँ पुट करी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू यहाँ पुट करी, और आंसर बता देना है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा k + 6 इज इक्वल्स टू 2k - 1, और उसके बाद k इधर भेज दो, ये हो जाएगा k इधर भेज दो 7, तो k की वैल्यू आ रही है 7। सिंपल क्वेश्चन, 3 से 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप इसे ढंग से करने बैठेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। फाइन। अब जो केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं बोल रहा था बच्चों को कई बार इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज आप देखेंगे कि केस बेस्ड स्टडी का इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, दिखने में लग रहा है काफ़ी डेंजरस सा क्वेश्चन, लेकिन ये डेंजरस सा क्वेश्चन है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक बिल्डिंग सी दे रखी है,
और उस बिल्डिंग पे कोई श्रुति नाम की लड़की खड़ी है, ये बाल हैं उसके, और वो एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रही है और वो बॉल कुछ इस तरह से नीचे आ रही है एंड दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ कुछ मार्किंग कर रखी है 0 1 2 3 4, कुछ ऐसी मार्किंग है। यानी ये वाला जो हिसाब किताब है ये 1 के आसपास है मार्किंग के अकॉर्डिंग। ये वाला जो हिसाब किताब है ये 1 के आसपास है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम। ओके फाइन। तो और इसकी हाइट की कुछ इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 8 मीटर, और बोला है h की इक्वेशन कुछ दी है, h इज इक्वल्स टू -t² प्लस 2t प्लस 8, कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है। तो हमें करना क्या है वो इस बारे में देखते हैं। एक श्रुति एक बॉल को थ्रो कर रही है, श्रुति थ्रो अ बॉल अपवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द टॉप 8 मीटर फ्रॉम द हाई ग्राउंड लेवल। ये छत पे खड़ी है लड़की और ये ऊपर की तरफ को एक बॉल फेंक रही है। द बॉल रीचेस टू सम मैक्सिमम हाइट एंड रिटर्न टू इट्स ग्राउंड। एक मैक्सिमम हाइट तक गई वो बॉल, उसके बाद बॉल नीचे आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द हाइट ऑफ द बॉल इज t सेकेंड, ये सारी बातें अच्छा ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो हाइट है ये फंक्शन है टाइम का, टाइम के साथ साथ हाइट बढ़ रही है। तो बोला है कि आप बताइए मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है। तो मैक्सिमम हाइट, ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर है, मैक्सिमम हाइट आपकी एक्चुअल में जब आपका 1 सेकंड हुआ तो वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई बॉल और उसके बाद उसने रिटर्न बैक करा। तो अगर मैक्सिमम हाइट 1 है तो t को 1 ले लेंगे, तो h मैक्सिमम निकाल लेंगे। h मैक्सिमम इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, नहीं -1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 8, तो ये जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 8, तो आंसर आ जाएगा 9 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? 9 मीटर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिंपल हो जाएगा, आपको पता चलेगा। अच्छा, आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है, सिंपल सी बात है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो पावर है मैक्सिमम वो 2 है। तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक है, तो पूछा है द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट बाय द अबव ग्राफ इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात। फिर उन्होंने बोला द टाइम टेकन बाय द बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ये तो आपको इस क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए उसको कितनी हाइट लग रही है, कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं 1 सेकेंड। बोला है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ इज गिवन। सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स होंगे, t की पावर 2 है यानी 2 रूट्स, सिंपल एंड शॉर्ट। बोला है उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये सॉल्व करने की चीज है, करके देख लेते हैं। -t² प्लस 2t प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 के फैक्टर करेंगे, 4 2 8, तो t² माइनस का 4t प्लस का 2t माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन आ जाएगा, t माइनस 4 प्लस का 2 t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। t प्लस 2 t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आएगी -2, t की वैल्यू आएगी 4। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जीरोस तो बता सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जीरोस बता सकते हैं कि -2 और 4 आएगा आंसर। लेकिन अगर आप एक बार मैथमेटिकली देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, यहाँ पर t का मतलब है टाइम, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपसे कुछ पूछ लेता कि उसको कितना टाइम लगा, तो उसको पूरे 4 सेकेंड लगे नीचे तक आने के लिए, और आप -2 इसमें नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव टाइम नहीं होता। लेकिन इन्होंने तो खाली 0 पूछा था, तो 0 के लिए आप बता सकते हैं कि t की वैल्यू -2 और 4 होगी। तो आप जीरोस बता सकते हैं कि 2 0 हुए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2021 के क्वेश्चन जितने भी थे हमने वो कवर कर लिए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे दूसरा नेक्स्ट चैप्टर, आई गेस क्वाड्रेटिक कवर कर लेंगे या फिर लीनियर इक्वेशन हम कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर करिएगा जिनको CBSE बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, तो उन तक वो वीडियो पहुँचे और वो लोग इसका लुफ्त उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।